Good morning, student. This video is about class 5, subject SST, term 2, chapter 5, temperate grassland region, the Parais. This is our lecture number 1. Most of the grassland का मीनिंग होता है बेटा land covered with grass as natural vegetation. जिस एरिया में ग्रास उगी रहती है ऐसा नेचुरल वेजिटेशन मतलब उसके लिए उसको कोई बीज किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही उग जाती है. ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन टेम्परेट जोन. जो ग्रासलैंड्स हैं मोस्टली वो टेम्परेट जोन में ही मिलते हैं. दिस जोन लाइज इन बोथ द हेमिस्फीयर्स. In northern hemisphere, it lies between the Tropic of Cancer 23 oblique 1 oblique 2 degree north and the Arctic Circle 66 and a half degree north. जो नॉर्थर्न हेम्पीफेयर में है, ठीक है, ग्रासलैंड्स वो कहाँ पे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में है, नॉर्दर्न हेम्पीफेयर का. In southern hemisphere, it lies between the Tropic of Capricorn 23 1 oblique 2 degree south and the Antarctic Circle 66 and a half degree south. और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और द अंटार्कटिक सर्कल के बीच में लाया करते हैं. क्या? ग्रीनलैंड, सॉरी ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? लैंड कवर्ड विद ग्रास एज नेचुरल वेजिटेशन. These areas are called by different names in different continents. ये जो हैं अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. ये एरियाज जो हम ग्रासलैंड अभी पढ़ रहे हैं ये एरियाज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं. These areas are called by different names in different continents. हम सारे कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स अब पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं Parais in North America. North America में Parais. Strepes in Russia. रशिया में Strepsis और Pampas in South America. ठीक है. Wells in South Africa. Downs in Australia. Savannah in Central Africa. ये अलग अलग नेम्स हैं जो ग्रासलैंड्स को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में दिए जाते हैं. In this chapter we will read about the paradise of North America. इस चैप्टर में हम नॉर्थ अमेरिका का पैराडाइज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. पैराडाइज आर a vast stretch or flat land covered by tall grasses. जो पैराडाइजेस हैं वो वास्ट बहुत बड़े लैंड है, स्ट्रेच लैंड है, बिल्कुल फ्लैट लैंड है जो कवर्ड रहते हैं लंबी लंबी सॉरी लंबी लंबी ग्रास से. द ग्रास इज ग्रीन इन समर एंड टर्न्स ब्राउन इन ऑटम. ये जो ग्रासेस हैं ये समर्स में ग्रीन रहती हैं और जब ऑटम सीजन आता है तो ये टर्न हो जाती है ब्राउन कलर में. समर्स में ग्रीन रहती हैं और ऑटम सीजन में ये ब्राउन हो जाती हैं. देयर आर नो ट्रीज. यहाँ पर ट्रीज नहीं होते हैं, ग्रासेस ही होती हैं. अर्लियर दे वर द ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ बियोन्स. जो पहले ये जो ग्रासलैंड है ये गेजिंग ग्राउंड मतलब चरते थे यहाँ पर बिसन्स. बिसन्स होते हैं वाइल्ड ऑक्स, जंगली ऑक्स. ठीक है, जंगली ऑक्स यहाँ पर आके चरते थे, घास को खाते थे, इसलिए ग्रेजिंग ग्राउंड थे. टुडे मोस्ट ऑफ द लैंड इज क्लियर्ड
फॉर एग्रीकल्चर। आजकल ये पूरी लैंड साफ कर दी गई है, मतलब यहाँ से सारी की सारी घास काट दी जाती है ताकि यहाँ पर एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी कर सकें, गेहूं चावल इस तरीके की चीजें उगा सकें, इसलिए ये ग्रास को काट दिया जाता है और यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है। वेरी फ्यू ऑफ दीज एनिमल्स आर फाउंड नाउ। आजकल इनमें से बहुत ही कम ऐसे पशु यहाँ पर मिलते हैं। Grassland have lower temperature and rainfalls as they are located far from the equator। क्योंकि ये इक्वेटर सॉरी बेटा, क्योंकि ग्रासलैंड जो है वो इक्वेटर से दूर होते हैं, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है और जो रेनफॉल्स होती हैं वो भी कम होती हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होती हैं, बट कम होती हैं, ज़्यादा भी नहीं होती, कम होती है, टेम्परेचर भी कम रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। यहाँ पर सीजन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सीजन्स के अकॉर्डिंग बारिश होती है, सीजन के अकॉर्डिंग गर्मी पड़ती है, ज्यादा गर्मी कभी, कभी कम गर्मी, कभी सर्दी, कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी कम बारिश, ठीक है, इस तरीके से। द पैराडाइज। अब हम पैराडाइज की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लोकेशन क्या है पैराडाइज की। Paradise are vast stretches of gentle sloping grassland located in the इंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो पैराडाइज है ये वास्ट स्ट्रेचेस, बहुत वास्ट स्ट्रेच की हुई, स्लोपिंग मतलब स्लोप करती हुई, ढलान करती हुई ग्रासलैंड है, जो लोकेट करती है, कहाँ पे लोकेट करती है, इंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर वाले पार्ट में। जैसे कोई चीजें बाहर बाहर के साइड होती है, जो बिल्कुल इंटीरियर पार्ट है उसमें ये लाई करती है, बीच में, ठीक है। दे इंक्लूड द साउथर्न पार्ट ऑफ कनाडा एंड सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट। इसमें इस ग्रासलैंड में, राइज में, ग्रासलैंड में साउथर्न पार्ट ऑफ कनाडा, कनाडा का साउथर्न पार्ट भी आता है, ठीक है, और कुछ पार्ट सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट का भी आता है, ठीक है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रासलैंड इज हिली while द ईस्टर्न पार्ट इज फ्लैट। इस ग्रासलैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट का जो साइड है वो क्या है, हिली है, पहाड़ियों वाला है, पहाड़ियां हैं उसमें, ठीक है, जबकि इसके ईस्ट के पार्ट में बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। जैसे हमारा भी हिमाचल की साइड जाते हैं तो हिलीज हिल्स आ जाते हैं, ठीक है, बट हमारा ये दिल्ली गुड़गांव ये जो है ये बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है, ठीक है, इस तरीके से। The rivers Mississippi and the Missouri drain this region। जो रिवर्स हैं, यहाँ पर दो रिवर्स हैं, मिसिसिपी और मिसौरी, जो है वो इस इलाके का जो ड्रेन है वो है, ड्रेनेज सिस्टम, जैसे हम ड्रेनेज सिस्टम इसी के अकॉर्डिंग चलता है। जब बारिश आ जाती है तो उसको ड्रेन, जैसे पानी बहाव इन्हीं दोनों रिवर्स के थ्रू जाता है। अब हम क्लाइमेट की बात करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है। द क्लाइमेट ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड इज एज फॉलोज। जो यहाँ का टेम्परेचर रहता है टेम्परेट ग्रासलैंड का वो ऐसे रहता है। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। विंटर्स जो होती हैं वो कोल्ड और ड्राई होती हैं। समर्स आर हॉट विद अ मॉडरेट रेनफॉल। जो समर्स होती हैं वो हॉट होती हैं, बट वो मॉडरेट होती हैं, बदल जाती हैं विद अकॉर्डिंग टू रेनफॉल। जैसे रेनफॉल होती है तो समर गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, और जिस टाइम रेनफॉल्स नहीं होती हैं तो गर्मी ज्यादा होती है। तो इस अकॉर्डिंग मॉडरेट होता रहता है समर, हॉट रहता है, जब रेनफॉल हो जाती है तो थोड़ा वेदर में
थोड़ी नमी आ जाती है और वो ठंडा हो जाता है। और जो विंटर्स हैं वो कोल्ड ही रहती हैं और ड्राई होती हैं। Moderate rainfalls of about 50 to 70 centimeter with a variation from year to year occurs in this region during summer. 50 से 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है यहाँ पे। आपने देखा होगा, कभी आप न्यूज़ चैनल में वेदर रिपोर्ट देखते हो तो उसमें आता है कि इतने से इतने सेंटीमीटर तक बारिश नापी गई। ठीक है, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है बारिश को नापने का, तो उसके अकॉर्डिंग बारिश को नापा जाता है कि कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो 50 to 70 सेंटीमीटर बारिश होती है इस एरिया में। वेरिएशन है, ईयर्स टू ईयर्स अकर होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है ईयर्स के अकॉर्डिंग, किसी ईयर ज़्यादा किसी ईयर कम। ठीक है, ड्यूरिंग समर, समर के सीजन में, इस रीजन में, इस इलाके में जो हम टेम्परेट जोन पढ़ रहे हैं उस इलाके में जो ग्रासलैंड्स हैं उसमें रेनफॉल होती है गर्मियों में 50 टू 70 सेंटीमीटर्स। और ये वेरिएशन होती रहती है हर साल, किसी साल ज़्यादा किसी साल कम। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। और इस तरीके का जो क्लाइमेट है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। हॉट विंड्स कॉल्ड शिनोक बिलो इन स्प्रिंग। जब स्प्रिंग सीजन होता है तो एक हॉट विंड चलती है जिसे शिनोक बोलते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग सीजन में होती है, गर्म हवाएं चलती है जिन्हें शिनोक बोला जाता है। द पैराडाइज रीजन lies in a rainy shadow area, an area which is away from the path of rain bearing winds। जो पैराडाइज रीजन है, ये ग्रासलैंड है, ये ऐसे मतलब ऐसी जगह पे लाई करता है जो रेनी शेडो एरिया होता है, मतलब जहाँ पे रेन की थोड़ी सी बौछार टाइप्स में होती है। एन एरिया विच इज अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ रेन, रेन के पाथ से दूर होता है ये एरिया। ठीक है, बियरिंग विंड्स, विंड्स की वजह से बारिश यहाँ पर होती है। ठीक है, अब हम यहाँ की वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की वेजिटेशन किस तरीके से होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ दीज रीजन्स आर ड्राई और रिसीव लेस रेनफॉल। यहाँ की जो ज़्यादातर पार्ट्स हैं वो ड्राई रहते हैं और कम रेनफॉल। अभी हमने पढ़ा ना कि जैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बारिश नहीं होती है, बोला जाता है ये रेन शेडो एरिया है, मतलब बौछार ही पड़ती है रेन की। जैसे रेन कहीं हो रही है हवाओं की वजह से बौछार टाइप्स में, और थोड़ी बहुत रेन हो गई इस तरीके से। तो यहाँ पर ज्यादातर एरियाज जो हैं ड्राई रहते हैं, रिसीव लेस रेनफॉल, कम रेनफॉल होती है। तो देयरफॉर द रीजन इज ऑलमोस्ट ट्रीलेस, इसलिए यहाँ पर जो इलाका है, ये पूरा रीजन का मतलब होता है इलाका, ये ट्रीलेस है। यहाँ पर ज्यादा पेड़ पौधे, पेड़ है ही नहीं, ग्रास होती है बस। अ फ्यू ट्रीज आर फाउंड अलोंग द रिवर साइड, कुछ ट्रीज पाए जाते हैं रिवर साइड में, मतलब जहाँ पर रिवर है उसके ही किनारों पर कुछ ट्रीज पाए जाते हैं। ग्रास ग्रो वेल एंड द वेस्टर्न पार्ट, और जो यहाँ पे ग्रास होती है वो अच्छे से उगती है वेस्टर्न पार्ट में, विच इज हिली। जो हिली हमने पढ़ा था, ईस्टर्न पार्ट फ्लैट है और वेस्टर्न पार्ट हिली है। इज यूज टू कैटल ग्रेजिंग, इस हिली पार्ट को जहाँ पर ग्रास उगती है अच्छे से, इसको ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। जो पशु पाले जाते हैं उनको चराने के लिए ये ग्रास का यूज किया जाता है, इस एरिया का यूज किया जाता है। द ईस्टर्न पार्ट इज यूज फॉर मेज cultivation and the central fertilized area is used for cultivation of wheat।
जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, थोड़ा कम पानी नहीं होता है, वहाँ पे बाजरा उगाया जाता है, क्योंकि बाजरे को थोड़ा कम पानी भी दे सकते हैं हम। और जो सेंट्रल फर्टिलाइज्ड एरिया है, जो उपजाऊ जमीन है, उसमें वीट उगाई जाती है, गेहूं उगाई जाती है। तो यहाँ पर दो तरीके के वेजिटेशन होते हैं, एक तो मेज और एक वीट। अमेजिंग फैक्ट, the Parais are called the granny of the world because extensive wheat farming is carried out here. जो पेराइज है इसको ग्रैनी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर ज्यादातर एरिया में जो है गेहूं उगाई जाती है, इसलिए इसको ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ग्रैनरी का मतलब होता है एक स्टोर हाउस, ठीक है, जो जो ग्रेन को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड का ग्रैनरी बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर एरिया में यहाँ पर वीट उगाई जाती है, गेहूं उगाई जाती है। तो यहाँ पे गेहूं की जो खेती है वो ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे गेहूं भी ज्यादा होती है। नाउ बेटा होमवर्क, क्लास 5 सब्जेक्ट एसएसटी टर्म 2 चैप्टर 5 टेम्परेट grassland region the paradise lecture 1 homework. Today's homework is answer the following questions. Where are the temperate grassland found? आपको यहाँ पे लोकेशन लिखनी है कि कहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है, ठीक है, आज ही हमने पढ़ा है ये। Next question is name two rivers that flow through the Paradise in the United States of America. टू rivers के नेम हमने पढ़े थे जो इस एरिया को ड्रेन करते हैं। उन्हीं टू रिवर्स के नाम लिखने हैं आपने, क्योंकि वही दो रिवर्स हैं जो पैराडाइज में बहती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वाई आर पैराडाइज कॉल्ड द वीट बास्केट, अभी हमने पढ़ा क्योंकि पैराडाइज को वीट स्टोरेज के लिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीट होती है। तो यही आंसर आपको लिखना है यहाँ पर कि इसको अभी हमने पढ़ा था कि क्यों बोला जाता है, वीट स्टोर बोला क्यों जाता है, ठीक है। आपको वो लिखना है, अमेजिंग फैक्ट में हमने पढ़ा था ना, ग्रेनी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए यहाँ पर इस एरिया को वीट बास्केट क्यों बोला जाता है, ये लिखना है, ठीक है बेटा। आपके जो भी डाउट्स हों आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। अभी लेक्चर देखिए एक बार, आप चैप्टर को रीड कीजिए और ये होमवर्क कीजिए, एंड यू आर वेलकम इन योर लाइव क्लास टू आस्क योर डाउट्स। ओके बेटा, बी सेफ, बी हैप्पी, हैव फन, बाय बाय।